चाप स्टेशन चल। अगर नहीं आया तो कॉलर से खींच कर ले जाऊंगा। ऐसा कैसे कर सकते? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम वापस आ गए बिल्कुल एक नए पार्ट के साथ गुंटूर मूवी के। और अभी तक जो मूवी है वो पहले बहुत इंटरटेनिंग सी थी कि मतलब कि सब कुछ फन चल रहा था, लेकिन अपना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वो पूरा आधी मूवी के बाद वो पूरा रुख ही बदल गया है। अभी तक मोड आ गया। हाँ, और अभी तक वो साइन करने के लिए मना करा, तो वैसे था मैं बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगा। अब कहीं उसने साइन भी कर लिए है और अब देखते हैं कि बाकी क्या होने वाला है। और उसने उनका घर तोड़ फोड़ दिया, उसकी माँ ने उसके लिए इतने हार्श वर्ड यूज किए कि उसकी परवरिश का गुंटूर की सड़कों पर हुई है, तो उसके लिए वो काफी हार्ट ब्रेकिंग था। और उसके बाद अपनी माँ से इतने टाइम बाद मिला भी है, तो इसलिए उसको इतना दुख लग रहा है। बाकी देखते हैं कि ये वाले पार्ट में क्या होने वाला है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। रामू, आई एम रियली सॉरी। क्यों? मैंने वो साइन इसीलिए किया था कि अपने बाप के लिए झूठ बोला तो मेरे लिए सच क्यों बोलोगी? जब गुंटूर आई थी तब मैं याद था, वहां से निकलते ही भूल गई। तुम अपनी जगह सही हो। क्यों पूछ रही थी परवरिश के बारे में? वो तो उन्हें करनी चाहिए थी ना। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार कुछ करती है। नहीं है रे। अभी उन्होंने क्या कहा तूने सुना ना? इस कचरे को 10 मिनट में साफ करो। पता है कचरा कौन है? मैं उन्होंने मुझे कचरा कहा, अपने बेटे को। तब बुरा लगता है ना। और तूने क्या सोचा कि वो उस सामान की बात कर रही थी? मुझे बचपन में ही थप्पड़ मारना चाहिए था। अभी घर बुला के बिना बात किए झापड़ मार रही हैं। अरे रमणा, तेरी जिंदगी एक चमत्कार है यार। माँ प्यार नहीं करती, बाप याद नहीं करता। बाहर से तो फेयर एंड लवली है, लेकिन अंदर से अनफेयर एंड लोनली। बेचारा। इसके लिए तो बहुत लग रहा है। ये भी नहीं जल रही, और पिता भी बीड़ी मेरी जिंदगी की तरह। सिगरेट भी पीता बेचारा। भाई, ये काटा मधु है, कहता है आपके नाना का दुश्मन है। क्या चाहिए इसको? सुना है तुम्हें झूठे केस में फंसाकर तुम्हें मार पीट कर तुम्हारा साइन लिया था। हा? ये जंगल है या लोकतंत्र है? उन्हें क्या लगता है कोई सवाल नहीं करेगा? उनके खिलाफ मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। 100 करोड़ क्यों न लग जाएं, असेंबली में मैं तुम्हें बिठाऊंगा। सब कुछ तो सही है बॉस, लेकिन ये सारे लफड़े तुझे कैसे पता? उनके ड्राइवर को हर महीने मैं भी पगार देता हूँ। अच्छा। हाँ। ए सांबा, इससे जरा दिल से दिल मिलाने का है। जा जरा शटर बंद कर तुम्हें दो। राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे सिर्फ मेरी माँ से मिलना था, उनसे जीतना नहीं था। अब ये जीतेगा? नहीं, इसको जीतना ही होगा। बेटा मुझे छोड़ दो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, माफ कर दो। उस दिन रमणा से मिलते ही मैं भावुक हो गया। वो लड़का बहुत जाबाज है। मैंने कहा तुम्हारी माँ के खिलाफ मैं तुम्हें खड़ा करवाऊंगा, तुम्हारी क्या राय है? उसने तो मुझे गले ही लगा लिया। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, सच में। उसने तो मुझे अपना गुरु मान लिया है। उसने मेरे पैर ही पकड़ लिए। मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बस वो तुरंत अपने घर गया और उनके पुराने बक्से में छिपाया हुआ फैमिली फोटो लेकर आ गया। वेंकट स्वामी, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा। तुम्हारा नाती या फिर ये लड़का, अगर हमें राजगोपाल और वेंकट रमणा में से चुनना पड़े तो मैं हमेशा वेंकट रमणा के साथ रहूंगा। बेहतर होगा आप मेरी बात समझे, वरना जनता इसका जवाब जरूर देगी। ये अपने बाप की तरह दरवाजे बंद करके घर पर नहीं बैठेगा, अपने दरवाजे तोड़ के अंदर घुसाएगा, क्योंकि वो रॉयल सत्यम है, पुराना इंजन।
ये राउडी रमणा है, 1800 सीसी का नया इंजन। सही है सर, अगर उसने सच बता दिया तो अपनी पार्टी को एक वोट भी नहीं मिलेंगे। लो वो बिना मजा ब्रेक आ गया। वाला ट्रक है, उसे कौन रोकेगा? पर रमना ने पर कुछ रमना कह ने दिया। कैसे कुछ किया है? पुलिस यहाँ क्यों आई है साहब? एक बंदे को सर, लेने के लिए इतनी ये लोग बहुत जाने माने लोग हैं सर, इसलिए इनसे जरा ध्यान से बात कीजिएगा। ओ, प्यार से। कितना सुंदर घर है। मैम, मैम कौन है मैम? दशहरा तो गया ना, चंदा दे दिया था हमने। छोटी सी बच्ची है सर, प्यार से समझा दूंगा। साहब जी हैदराबाद से आए हैं। चंदा मांगने इतनी दूर से आए हैं। अरे मजाक चल रहा है क्या? उड़ा दी। क्या फिर से चंदा? और कितनों को चंदा देंगे? अगले साल आना जाओ। ए, मुझे गुस्सा आ गया ना तो घर पर सबको अंदर कर दूंगा। क्या चंदे के लिए? करके बता। चंदे के लिए। ए तो रुक जा, क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं है, वेंकट रमणा को हैदराबाद ले जाना है। रास्ता नहीं जानते तो आदमी भेज देंगे, रमणा की क्या जरूरत? कौन है ये लोग? इस घर में सब ऐसे ही बात करते हैं क्या? ध्यान से बात कीजिए, कहा था ना। ध्यान से। आ गया रमणा। क्यों रे क्या नारायण? कितना स्मार्ट लग रहा है। इतने लोगों को क्यों साथ लाया? मेरी याद आ रही थी क्या? तेरे बेल के हिसाब से अगर शहर छोड़ना होगा तो मेरी परमिशन लेनी होगी। तू अपनी मर्जी से घूम रहा है तो तेरी याद तो आएगी ना। अब चुपचाप स्टेशन चल, अगर नहीं आया तो? कॉलर से खींच कर ले जाऊंगा। ऐसा कैसे कर सकते? बोलो क्या करें भाई? पुलिस है यार, मसल दोगे क्या? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मोहम्मद, आई एम हियर सर, यहाँ इनसे ध्यान से बात करिएगा, मैंने कहा था आपसे। ए सांबा, भाई ताऊ जी क्या कह रहे हैं? कह रहे थे उसका गला काट देंगे। शाबाश। क्यों नारायणा, वेंकट स्वामी ने कॉल किया होगा ना, मुझे लाने के लिए कहा होगा। जाके बोल दे उस बुड्ढे को, रमणा का गला साधारण गला नहीं है, उसमें काफी अकड़ है। छुओगे ना तो जला डालेगा। वाह, ये ना जो मूवी अलग ही रुख मोड़ रही मेरी है। गन। सीआई की बंदूक से क्या करोगे बे? दिवाली मनाओगे क्या? वापस कर दो। 3 सर, फोटो काय को लिया रे? शायद फोटो की जरूरत पड़े। हार चढ़ाना है क्या? सीआई साहब को जीप में बिठा के आओ। वैसे नहीं। रमणा, क्या हो रहा है? ये पुलिस क्यों आई है? आपका बेटा मिनिस्टर वसुंधरा जी के घर गया, उनके आदमियों को मारा, उनके घर का सब फर्नीचर तोड़ दिया, पुलिस वालों को अब धमका रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं। ये डर कर रहा है, डर भी लग रहा है, साथ में बोलना भी है। तू कोई बड़ा राउडी है या गुंडा? वाह, इतने सालों बाद सत्या जी ने किसी को डांटा है। सूरज पश्चिम से उगा होगा। वो गया इसलिए तोड़ फोड़ के आया, मैं जाती ना तो सब जला देती, हमेशा के लिए सब यही खत्म। सब सिखाकर इसे तुमने ऐसे बनाया। सुन, अगर साइन करना ही है तो कर दे, लेकिन झगड़ा क्यों किया? झूठा केस ठोका तो मैं क्या करूं? जाके गले लगाऊं या आपकी तरह खिड़की से देखता बैठूं? अगर अपनी पत्नी के लिए देख रहे हैं तो हैदराबाद यहां नहीं है, वहां पर है। तो वहां क्या देख रहे हैं बस भगवान जाने। जो कंप्लेंट में लिखा था वही करके आया हूं। उसने किसी का खून किया है क्या? सबके सामने ये सब कह रहे हो? बुजी, तुम्हें पता है कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों भाई, यही तो जानना है। तुम्हारे लिए। गोडाउन के फटने के बाद मैं तुम्हारे फूफा को जेल से बाहर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। हमारी लड़ाई हुई कि पहले क्या करना चाहिए। गर्म खून था और घमंड में आकर तुम्हारी माँ पर चिल्ला दिया। मैंने कहा कि मुझे पता है कि कब मेरे बेटे का इलाज करवाना है।
उसने कहा कि वो तुम्हें ले जाएगी। मैं अपना होश खो बैठा और दरवाजा बंद करवा दिया। ये तुम्हारी बुआ भाई की बात नहीं टालती ना, मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल टूट गया और घर छोड़कर चली गई। जब वो कोर्ट आई थी तब भी तुम्हारे बारे में ही पूछा। बुझी, अब उसकी आंख कैसी है बुझी? डॉक्टर ने कहा कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, जल्दी लाते तो कुछ हो सकता था। तुम्हारी आंख के जाने के गुस्से में जो खून तुम्हारे फूफा ने किया था उसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उनकी बेटी वापस आ गई, इसीलिए तुम्हारे नाना ने सच नहीं कहा। भाई वापस नहीं आ सकता था, लेकिन उसका दुश्मन जेल जा रहा था, इसलिए मार्क्स ने भी कुछ नहीं कहा। 10 साल तक मैं अंदर था, इसलिए मैं भी उससे नहीं मिल पाया। जो 10 साल मैंने जेल में बिताया, तब यहां दरवाजा बंद करने वाला कोई नहीं था। तो फिर वो क्यों नहीं आई? तुम्हें लेके क्यों नहीं गई? वो जाके पूछो ना। वो छोड़कर तुम लड़के आ गए हो। मैं नहीं जानता कि मेरी समस्या का समाधान क्या है, इसीलिए ऊपर कमरे में बैठ कर अकेले बाहर देखता रहता हूं। लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि समस्या क्या है, इसलिए तुम भी मेरे जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इस बात का डर है कि और 4 साल के बाद तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। रमणा, मुझे पता है कि मेरी पत्नी ने मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी मां ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? अरे सुनिए तो सत्या साहब। हेलो सत्या साहब, उन्होंने छोड़ दिया तो मैं क्या करूं? अगर तोड़ा हुआ फर्नीचर वापस करके माँ मुझे क्यों छोड़ दिया बताओ ना माँ, ऐसा कहूंगा तो वो बता देंगी क्या, या मेरा हाथ पकड़ के वापस आने वाली है? कोई गारंटी है क्या? लगा दिया वापस गाना। वो मारेंगी और ये दुखी होंगे, हमें रोने का मौका भी नहीं देंगे। रमणा की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी बायोपिक के लिए अच्छा टाइटल मिल गया है। खिड़की पर बैठा बाप, दरवाजे बंद करने वाली मां, और मैं एक आवारा बेटा। ये हाथ में लेके क्यों खड़ी हो? आवारा हूं इसलिए दूर रखा होगा। जाने दो, पूछने की क्या जरूरत है, जो करना है करने दो। वाह क्या सीन था यार इसमें। हम मतलब कि ये ना थोड़ा बहुत अब मूवी का पता लगने लगा है कि छोड़ दिया, कैसे छोड़ा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा कि जो रमणा है उसकी माँ को क्यों छोड़ा। मतलब कि देखा जाए वो डीप डाउन यही चाहती थी ना उसकी बेटी की आंखों का इलाज हो जाए, और उस टाइम देखा जाए कि अगर उसकी आंखों का इलाज भी हो जाता है तो फिर सही टाइम पे उसको दिखना शुरू हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से लड़ाई हुई, इसी वजह से वो छोड़ कर गई। लेकिन रमणा को क्यों छोड़ा वो अभी तक पता नहीं लगेगा। आई होप वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता लगे। बाकी ये जो मूवी है अब ये बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। पहले थोड़ी सी बोरिंग हो रही थी पर अब बहुत ज्यादा कमाल की हो रही है। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें अगर आपने। बाय।